लाइव वायर खबर अब तक इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्पन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रविंद्र राणा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस कभी भी देश की नहीं हो सकती सगी। बारामूला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किशोरों सहित 5 युवकों को आतंकियों की तह से छुड़ाकर माता-पिता को सौंपा गया वापस। जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ ने किया किश्तवाड़ अस्पताल का औचक दौरा, दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा। और रहबरे खेल कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, प्रोबेशन पीरियड घटाने की मांग। अब समाचार विस्तार से। रविंद्र राणा ने आज कांग्रेस पर निशाना साधा। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान रविंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थकों के साथ हमदर्दी रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी देश की सगी नहीं हो सकती। राणा ने कहा कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा चलाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उनके साथ कौन लोग हैं ये भी उनको देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश विरोधी लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर भी रोष व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राणा ने कांग्रेस पर शब्दों से हमला बोला और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक स्वयंसेवक के दिल में हिंदुस्तान बसता है। आरएसएस, बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के दिल में भारत माता और तिरंगा झंडा बसता है। हमारा मिशन नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का होता है। हमारा हर एक कार्यकर्ता अपनी मातृभूमि, अपने देश से प्यार करता है। हमारा हर एक कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम से समाप्त होता है। श्री राहुल गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों को अपने सीने से लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का अगर दर्द किसी ने समझा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान है। आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर में चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, पीओजेके के रेफ्यूजीज हों, दलित समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लोग हों, महिलाएं हों, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार मोदी साहब ने दिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिशन लेकर जो मोदी साहब काम कर रहे हैं, इससे भारत मजबूत हुआ है, इससे देश मजबूत हुआ है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ नरेंद्र मोदी साहब ने जो काम किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज मिलकर सब रह रहे हैं जैसे हों भाई भाई। जिला बारामूला के पट्टन में किशोरों सहित 5 युवकों को आतंक की तह से छुड़ाया गया। उनकी काउंसलिंग की गई और उनके माता पिता को उन्हें वापस सौंप दिया गया। युवाओं को गुमराह करने और उन्हें आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए लुभाने के लिए आतंकवादियों की एक बड़ी गतिविधि का खुलासा करते हुए बारामूला पुलिस ने सेना के 29 आरआर के साथ 2 किशोर सहित 5 युवकों को आतंकी रैंकों में शामिल होने से बचाने में सफलता हासिल की है।
विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि पाकिस्तान के आतंकी आकाओं द्वारा कुछ युवकों को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा था। बता दें कि सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सबसे पहले इन युवकों का पता लगाया और उनके माता पिता की मदद से उनसे लगातार पूछताछ की गई। उनके खुलासे से पता चला कि युवक आतंकी संगठनों में भर्ती होने के लिए सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में आतंकी संचालकों के संपर्क में थे। आतंकी संचालक इन लड़कों के दिमाग को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लड़कों को उनकी किशोरावस्था में ही उचित परामर्श के बाद अब माता पिता को सौंप दिया गया है। इस बात की जानकारी आज पुलिस ने एक पत्रकार वार्ता कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने और कट्टरपंथी बनाने के दुश्मन के सभी नापाक मंसूबों को नाकाम करने से अपने संकल्प पर अडिग है। ऑर्गेनाइज की है वो आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए की है। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स जो है वो हमारे कश्मीरी यूथ को मिसगाइड और रेडिकलाइज करके उनको टेरर फोल्ड्स में शामिल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे ही एक मॉड्यूल का पता आर्मी 29 RR और JNK पुलिस बारामूला ने लगाया है और जिसके तहत हमने 5 ऐसे नौजवानों को आइडेंटिफाई किया है कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ते में थे और वहाँ से उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट करने की साजिश की जा रही थी। इस साजिश के तहत हमारे इन नौजवानों को बहकाया जा रहा था, रेडिकलाइज किया जा रहा था और उनको उकसाया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगते ही जो है हमारी टीम्स ने इन नौजवानों को आइडेंटिफाई किया और उनके पेरेंट्स के ज़रिए, क्योंकि ये जो नौजवान है इनमें कुछ जो है जुवेनाइल्स है, कम उम्र के हैं, इनके पेरेंट्स के ज़रिए इनको हमने काउंसलिंग की। इनका पूरा जो भी मोडस ऑपरेंडी है पाकिस्तान बेस्ड टेरर हैंडलर्स का, उसका पता लगाया कि किस तरीके से ये जो है नौजवानों को बहका रहे हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनको अपने टेरर ग्रुप्स में शामिल कर रहे हैं। और सस्टेन्ड काउंसलिंग के बाद इन बच्चों को जो है हमने उनके पेरेंट्स के हवाले किया है। उनके पेरेंट्स को भी हमने ये गाइडेंस की है, काउंसिल किया है कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। वो किस तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट में है सोशल मीडिया पे, उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि हमारे नौजवान बच्चे जो है इनके हत्थे ना चढ़े और इनकी साजिश का हिस्सा ना बने। क्योंकि ये बच्चे जो है जुवेनाइल्स थे और हमने सोचा कि इनको हम एक मौका दे सकते हैं, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं इनके लाइफ के लिए, इसलिए हमने इनको अपने पेरेंट्स के हवाले किया हुआ है। इनकी आइडेंटिटी हम प्रोटेक्टेड रख रहे हैं फॉर द सेंस ऑफ देयर सिक्योरिटी ऑल्सो। तो मैं आप सबके माध्यम से जो है तमाम पेरेंट्स को यही सूचना देना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने यंग जो आपके बच्चे हैं उन पर, ख़ास तौर पे टीनेज जो बच्चे हैं उन पर ध्यान रखिए, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को फॉलो कीजिए और उनके साथ आप हमेशा बात करते रहिए। और ऐसा कहीं भी आपको अगर नज़र आता है कि आपके जो बच्चे हैं वो किसी भी अनटूवर्ड या अननेसेसरी अनवारंटेड कॉन्टैक्ट्स के टच में है। जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ देवांश यादव ने आज किश्तवाड़ अस्पताल का आवश्यक दौरा किया। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला विकास आयुक्त ने वहां पर दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। जिला विकास आयुक्त ने कहा कि यहां जो भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने के लिए जल्द प्रयास किए जाएंगे। कुछ एम्बुलेंसेस के रिपेयर भी आप बता रहे हो? हाँ सर। क्या हो गया? दिल्ली की 2 गाड़ियां ब्रेक फेल है। कितनी अभी 5 है ऑपरेशनल? हाँ सर 5 है। 5 है ना? 18 में से 2 के टायर्स खराब थे तो हमने ड्रेन मंगाया, वो भी ऐसे मंगाए, एजेंसी मंगाए। तो टायर खराब है तो गाड़ी तो चल रही होगी, ऑफ रोड थोड़ी होगी। नहीं ऑफ नहीं है, ऑफ रोड नहीं है ना? नहीं सर, 5 गाड़ियाँ आपकी ऑन रोड है। आज होगी सर वो। तो लोग बोल रहे हैं कि कॉल करने पे एम्बुलेंस नहीं आ रही है। नहीं सर, जाती सर हमारे। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने मार रहे हैं ये लोग ना? हाँ सर, मीटर में तो दिख जाता है। आज 1000 किलोमीटर चला, आज 500 चला, आज 300 चला। इतने पेशेंट्स को टेक ओवर किया है ना? क्योंकि जब मैंने कंपैरिजन किया था ना 108 का, तो उस कंपैरिजन में हमने देखा था कि ऑन एन एवरेज डेली या मंथली पेशेंट कैरेज कितना है 108 का और 102 का।
हाँ बाहर अभी लग रही है, उनका क्या सिक्योरिटी चेक हो रहा एक बार में इनको खाली करके देखे तो भागा ही है वहाँ से गेट पे तो नाप लगी एक आदमी मैं दे दूँगा वहाँ पे जो प्राइवेट गाड़ी है इनको रात को आती है तो लगाने के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैडम बताओ वहाँ पे पुलिस होती है। हमारे पास 4 नौकरी है टोटल पुलिस की, जो वार्ड में भी होती है, इमरजेंसी में भी। एक बार तो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बार में खाली कर दूँगा क्योंकि इस वक्त जो आप जो अपनी स्टाफ की गाड़ियाँ वो मुझे बताइए कि कितनी गाड़ियाँ हैं टोटल, बाकी जो गाड़ियाँ मैं निकालूंगा ये निकालने को तैयार है, ये हाँ, काम एक बार में तैयार खाली है। करके दे दूँगा बार बार। और अब जब वो दूसरी बार एक्यूमुलेट हो उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस वाला कौन है इधर ना? जी सर। आप सर मेरे पास 4 बंदे हैं, मैंने कैजुअल्टी भी देखनी है, ओपीडी भी देखनी है, ऑफिस भी देखना है, नीचे गेट से लेके यहाँ तक देखने का भी देखना है। 4 बंदे। वो बात आपकी ठीक है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर कोई गलत गाड़ी लग रही है तो आप पुलिस वाले हो, आप बोल के हटवा तो सकते हो। जी जी वो तो हम कर सकते हैं। अगर हम सुबह 1 घंटा भी इस काम को करें, इतना बड़ा हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में पार्किंग के थोड़े से इश्यूज हैं जिसमें हमने ट्रैफिक और पुलिस के साथ बात की है। इसमें जो हमारी गाड़ियाँ लगती हैं उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस पहले आइडेंटिफाई किया था, अब उस पर हमको काम जल्दी से कंप्लीट करना है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक सराय लॉन्च करने वाले हैं पेशेंट्स के लिए, जिसमें सभी को 50 रुपये पर नाइट के रेट पे जो भी दूर से लोग आते हैं अपने पेशेंट्स का इलाज कराने के लिए, उनको रहने का अरेंजमेंट किया जाएगा। उसमें हीटिंग अरेंजमेंट, बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज़, बेडिंग, क्लोथिंग सब कुछ रहेगा। तो वो हम एक तैयारी कर रहे हैं ताकि उसको हम 26 जनवरी तक शुरू कर सकें। और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का एक आई वार्ड भी है जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन 1-2 हफ्ते में कंप्लीट करके उसको भी शुरू करें, जिससे कि हमारा आई का ओपीडी अच्छे से हो पाएगा। और डेंटल ओपीडी में अभी बड़े सारे नए इक्विपमेंट्स आए हैं, जैसे कि आपका डेंटल एक्सरे भी है, रूट कनाल की मशीनें भी हैं, तो इनको भी हम सफिशिएंट स्पेस दे पाएंगे। सर एम्बुलेंसेज को लेकर हमेशा से लोगों की शिकायत रहती है, तो उस हवाले से क्या बताना चाहिए? जी, इसमें हमारी जो 5 एम्बुलेंसेज ख़राब हैं उनको हम जम्मू वापस भेज रहे हैं। मेरे को उम्मीद है ये काम अगले 10 दिन में हो जाएगा। उसके लिए जो भी मैडम ने फ़ंड का मांगा था रिक्वेस्ट, वो हम आज अप्रूव कर रहे हैं। उसके बाद जब ये गाड़ियाँ हमारी कंडेम हो जाएंगी, पुरानी गाड़ियाँ हैं, उसके बाद हम नई गाड़ियों के लिए डिमांड कर पाएंगे। तो 5 नई एम्बुलेंसेज आने से काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ अभी हमने धर्मशाला में भी CSR के अंडर एक नई एम्बुलेंस मंगाई है, जैम पे ऑर्डर हो चुका है, अगले 2 हफ्ते में आ जाएगी। मैडम के पास भी कुछ 5 एम्बुलेंसेज अभी वर्किंग हालत में है। अभी मुझे बताया गया है कि उसके टायर्स वगैरह का जो भी रिपेयरिंग काम था इन्होंने कराया है, लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि 108 एम्बुलेंस जब नंबर ऑफ मरीज जो लेके जाती है वो दुगना है कंपेयर टू 102। तो हमको कोशिश करनी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को डेली बेसिस पे कैरी करना है। उसमें कितने किलोमीटर चले और लॉग बुक जो होती है उसकी जाँच रेगुलर तरीके से होनी चाहिए। दीपक जी, आज डीसी साहब यहाँ पे आए थे ये देखने के लिए कि हमारे हॉस्पिटल में जो ये अनड्यू पार्किंग है, इलीगल पार्किंग लोगों की होती है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम बाहर से लोग आके सुबह सुबह यहाँ पे पार्किंग अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, डॉक्टर्स के लिए जगह नहीं रखते हैं और पूरा रोड ऑक्यूपाई हो जाता है गाड़ियों से। इस दौरान अगर कोई हमारी इमरजेंसी आती है, एम्बुलेंस को आना जाना होता है, पेशेंट को ले जाने के लिए या बाहर से पेशेंट को अंदर लाता है, उनको बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। मैंने इस आपके माध्यम से पहले भी लोगों से बहुत अपील की थी, बहुत बार अपील की है कि ये अनड्यू पार्किंग जो है लोगों की यहाँ से हटाई जाए और हॉस्पिटल को पार्किंग फ्री रखा जाए। सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के लिए पार्किंग रहनी चाहिए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। बार बार मैंने रिटर्न भी में भी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। इस बार अभी डॉक्टर देवांश यादव डिप्टी कमिश्नर हमारे, ही इज ए वेरी ब्रिलियंट एंड एफिशिएंट पर्सन, जो आए थे यहाँ पे सराय का काम देखने के लिए। उन्होंने ट्रैफिक का भी इसमें देखा, उन्होंने ऑन स्पॉट ऑर्डर दिए हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को, एसएसपी साहब को,
कि यहाँ पे नफरी तैनात की जाए। रहबरे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज खेल शिक्षक एकत्रित हुए, अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही और दूसरी तरफ पुलिस उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी दो ही मुख्य मांगे हैं, पदों को डीफ्रीज करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए और प्रोबेशन अवधि को 7 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। जब तक ये उन्हें लिखित में आदेश नहीं दिया जाता तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। रबर खेल की एक डिमांड 5 साल 5 साल। रबर खेल की एक डिमांड 5 साल 5 साल। खेल खेल रबर खेल 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 रबर खेल 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 रबर खेल 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 रबर खेल जस्टिस फॉर रबर खेल जस्टिस फॉर रबर खेल रबर खेल की एक डिमांड 5 साल 5 साल। रबर खेल की एक डिमांड 5 साल 5 साल। रबर खेल की एक डिमांड 5 साल 5 साल। खेल खेल रबर खेल 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 खेल। मीडिया वालों का बड़ा धन्यवाद, जो आप हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हैं, आके हमें कवर कर रहे हैं पिछले 36 दिनों से। देखिए आज 36 दिन होने जा रहे हैं हमें प्रोटेस्ट करते हुए। तो पिछले 2 दिन पहले हमारी मुलाकात होती है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ। रैना साहब हमें बीजेपी के जो यूटी के अध्यक्ष हैं वो हमें लेके गए थे साथ अपने। तो वहाँ पे हमारी जो बात है चीफ सेक्रेटरी साहब के हुई है, अच्छे तरीके से बात हुई है, वहाँ पे पॉजिटिव वे में बात हुई है। सर ने हमें यही डिमांड उनसे रख के आए थे कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है प्रोविजन पीरियड 7 साल का, उसको कम करके 5 साल किया जाए। और जो एक आर्डर आया था हमारे लिए अगेंस्ट एक हमारी जो पोस्टें फ्रीज के लिए डीफ्रीज कर रहे थे, उनको फ्रीज कर दिए जाए। हमने सर को बोला था कि सर एक छोटा सा रिटर्न आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करके अपने घरों में जाएं। उसी चीज़ का हम वेट कर रहे हैं कि रिटर्न कब आएगा तो हम लोग अपना प्रोटेस्ट यहाँ से उठा के घर में जाएं। बिकॉज मैं आज बड़ी होप से सोच रहा हूँ शायद आज कुछ आ जाए, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं 26 जन को, और जो स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़े सफर कर रहे हैं। वहीं एनवाईसी एम्प्लॉयज द्वारा भी भाजपा कार्यालय तिकुटा नगर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रखा गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। सब अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्हें जल्द रेगुलराइजेशन पॉलिसी देने की मांग की और उनकी वेतन भी बढ़ाने की मांग उजागर की गई। उन्होंने सभी मांगों को पूरा करने की मांग की और उन्हें अगर मांगे उनकी पूरी नहीं की जाती तो उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। इक्कीस दिन से हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ, इतनी बारिश इतनी ठंड में सारे एनवाईसी जम्मू कश्मीर का सारा जूथ, पढ़ा लिखा जूथ आए रोड पे बैठा है कि इनकी सबकी डिमांड थी कि हमारे लिए पॉलिसी दी जाए, जिसके लिए माननीय एलजी साहब ने, रविंदर रैना जी ने, सब ने हमसे वादा किया था कि ये आपका जो मसला है, ये जायज़ मसला, हम जल्द ही आपका ये मसला हल करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 21 दिन से यहाँ पे बैठे हैं इतनी ठंड में, अपने सारे साथी, अपनी मेरी बहनें, बच्चों के साथ, आज तक हमारी कोई बात सुनने नहीं आ रहा, हमारा मसला कोई हल करने नहीं आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये बताना चाहता हूँ, ये जो जूथ जो आपके डिपार्टमेंट में दिन रात काम कर रहा है रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह, आप हमारा मसला जल्द हल करें ताकि हम सारे जम्मू कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को अच्छे से इनकी सेवा कर पाए। बादल छाए रहने के बीच 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के जश्न के संबंध में फुल ड्रेस रिहर्सल आज डीसी कार्यालय परिसर, मिनी सचिवालय किश्तवाड़ के परिसर में आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त किश्तवाड़ श्यामलाल ने तिरंगा फहराया और सीआरपीएफ, पुलिस, सीआईएसएफ, जेकेपी, एनसीसी, वन सुरक्षा बल, होमगार्ड और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों से मार्च पास्ट की सलामी ली। सभी एसओपी का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए।
बोला सीधा बहुई जबनी की है तैयारी मन हर धन बरसाओ धन सुखवारो जी आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो तो रंग आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो तो रंग आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी आयो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी। नौशहरा के अनजाना खान के लोगों को पीने के पानी नहीं मिलने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उन्हें जल्द पानी नहीं मिला और बिजली की समस्या से निजात ना मिला तो वो रोड जाम कर सरकार के विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में सिर्फ एक पीने के पानी की बावली है, उसमें भी पानी कम है जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने प्रशासन के प्रति गुस्सा जताया और कहा कि जल्द से जल्द उनको पानी की सुविधाएं प्राप्त करवाई जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीएचई डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। इतने साल हो गए पानी मिलता नहीं, हम दूर से लाते हैं पानी 2 किलोमीटर जाते हैं, वहाँ से पैदल पानी लेकर आते हैं। बावली भी देखो हमारी खाली पड़ी हुई है। बिजली भी नहीं है इधर, बिजली की भी बहुत प्रॉब्लम है हमें, ना इधर पानी है और ना बिजली है। बताओ हम कहाँ जाएं? बच्चे नहीं पढ़ पाते। ठीक है, बच्चे भी नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो पढ़ नहीं पाते अंधेरे में, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं? हमारे यहाँ पर लगभग 4.5 करोड़ से ऊपर का हुआ था ठेका पीएचई डिपार्टमेंट वालों का, जहाँ पर सैंक्शन हुआ था वो भी आज दिन तक इनकम्प्लीट है, वो फेल हो गया है। सरकार की तरफ से था कि यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से था कि यहाँ पर हम एक बोर करवा के आपको देंगे जिससे आपकी पानी की किल्लत जो है दूर हो जाएगी, लेकिन आज दिन तक ना वो बोर हुआ है, ना जितनी भी पाइपें हैं, ब्रांच लाइन है, चाहे लोगों के घर तक स्टैंड लगाने हैं, बिल्कुल सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई पानी नहीं है यहाँ पर, कोई बावली में पानी नहीं पूरा हो रहा है और आज दिन तक जो पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बड़े दूर लगभग 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है सिर के ऊपर और बहुत बड़ी परेशानी है हमारे पानी की। कब से पानी जो है आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है? सुमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया और जो हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए यहाँ आए। जिला राजौरी के नौशहरा में आज कुछ लोगों द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने आपसी झगड़े पर बात की, प्रशासन को चेतावनी दी कि इन दोनों के झगड़ों में किसी भी जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जान माल का नुकसान हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। आइए देखते हैं। देखिए जी सुमित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आपने ये बोलने का मौका दिया है। देखो अभी सुबह हमें पता चला इस चीज़ का कि दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा है। ये जो झगड़ा चल रहा है, जिस जमीन के पीछे झगड़ा चल रहा है वो जमीन जो है गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है। हर हफ्ते में या दूसरे तीसरे दिन का आपस में झगड़ा होता है जमीन के चक्कर में। और ये पंच साहब को आगे बताते हैं, पंच साहब जी ने जैसे बोला कि मैं रात को भी जाता हूँ, दिन को भी जाता हूँ, जब भी इनका झगड़ा होता है मैं जाता हूँ, लेकिन इनमें कोई आपसी में कोई भी इनको बदलाव नहीं आ रहा और उल्टा एक दूसरे को धमकी देते हैं। अगर खुदा ना खाते कल इनका कोई मर गल गया था, इसका जवाबदार जो होगा वो प्रशासन होगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगी और फॉरेस्ट होगी। अगर वो गवर्नमेंट जगह है, गवर्नमेंट लैंड है तो फॉरेस्ट की है तो फॉरेस्ट ले, अगर रेवेन्यू की है तो रेवेन्यू ले, अपने कब्जे में ले, ताकि इनका आपसी झगड़ा जो है वो खत्म हो जाए। नहीं तो कल खुदा ना खाते इनका कोई ऊंच नीच हो गया, जब कोई मार गल गया तो पूरा मोहल्ला इसमें जो हमारा जो वार्ड नंबर 6 है जहाँ मोहल्ला कोई जवाबदार नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि इनका झगड़ा मिटाएं और आप जमीन जो है वो सरकारी लैंड है वो अपने कब्जे में ले। ये लैंड कहाँ पे है सर? ये लैंड जो है जहाँ शबीर और बशीर का घर है उनके घर के रोड के ऊपर के साइड है। वार्ड नंबर कितनी है? वार्ड नंबर 6 है। ये कौन से एरिया में सर? ये बरेली गांव अंजना खानका में आती है और रोड के जो माल भविष्य का जो रास्ता बना हुआ है, रास्ते के ऊपर इनका कोई भी हक नहीं। उस जमीन के ऊपर जो जगह गवर्नमेंट की है, लेकिन उस जगह को एक बोलता है मैं लूंगा, दूसरा बोलता है मैं लूंगा और इसी चक्कर में इनका आपसी झगड़ा होता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि अगर वो जगह फॉरेस्ट की है वो अपने कब्जे में ले, अगर वो रेवेन्यू की है तो अपने कब्जे में ले और इनका झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर वो वहाँ पर क्लोजर बन जाए ताकि यहाँ पूरे मोहल्ले का वहाँ पर माल मवेशी जाकर चलेंगे। और पहले भी वो जगह
माल मवेशी के लिए छोड़ी थी। हर दिन जो बशीर और शबीर के आपस में ज़मीन के मसले में लड़ाई झगड़ा होता है। मैं रात को 10-10 बजे जाके उनको मतलब लड़ाई मिटाता हूँ, और फिर भी वो जो मालिक सरकार ज़मीन है उसके पीछे वो दोनों पार्टियाँ लगी हुई हैं। एक कहता है मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। और हमने अपने पंचायत के सरपंच और हर डिपार्टमेंट वालों को पहले भी बताया था कि इस जगह का मसला हल किया जाए, लेकिन आज तक किसी ने ये मसला हल नहीं किया। अगर इस मसले में अगर किसी की जान गई तो कौन जवाबदार है? आज 9 बजे इनके घर गया था, बशीर ने मेरे को फ़ोन किया, सुबह में वो दूसरा आया शबीर अहमद मेरे घर आया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है। मतलब कि हर दिन इनका झगड़ा होता ही होता है ज़मीन के पीछे। जो ज़मीन है वो मालिक सरकार है, बाकायदा वो बेदखल हुई है। उसको मतलब पटवारी साहब ने ये बताया था कोई इसको कब्जा नहीं करेगा, ये माल चराई के लिए मवेशियों के लिए चराने के लिए छोड़ी है जगह। बाकी आप देख लो, एक बंदे आए हैं, इनको पूछो अपने जो मेंबर हैं कोई जाए। डोगरा सदर सभा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने कई मुद्दों पर बात की। गुलचैन सिंह चाड़क ने इस दौरान जोशीमठ को लेकर बात की और कहा कि रामबन में भी काम चल रहा है और वहां भी इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने इससे जुड़े अन्य भी मुद्दे उजागर किए। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है जिला रामबन और उसके बिगड़ते हालात। आप सब जानते हैं कि नेशनल हाईवे 44 जो है ये डिस्ट्रिक्ट रामबन से गुजर रहा है। उधमपुर के आगे आप रोज सुनते हैं कि नेशनल हाईवे बंद है। आप देखते हैं क्या कारण है? कारण ये है कि पहाड़ों की गलत कटिंग हुई और वहां पर जो कंपनी जिसको काम दिया इतना बड़ा, वो कंपनी ने जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल, ना तजर्बाकार जो कंट्रैक्टर हैं उनको काम दिया। गलत कटिंग हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो रही है। और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई वहां पर जो तबाही हो रही है वो 2-3 वजह से हो रही है। एक तो ये जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ों की कटिंग कर दी है, 60-60 फुट तक पहाड़ काटे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन उनकी 6 या 7 फुट लगाई। वो कैसे बचेंगे? मंदिर, स्कूल, घर और कई इंस्टीट्यूशन अभी तक खत्म हो गए। आपने डलवास में देख लिया, डलवास गांव के अंदर पूरे के पूरे घर बह गए, वो लैंडस्लाइड में आ गए। आज वो स्कूलों की और गवर्नमेंट बिल्डिंगों के अंदर लोग बेचारे रह रहे हैं। इस वक्त इन सर्दियों में वहां रातें काट रहे हैं, कोई इंतजाम उनका नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस के 74वें वर्ष और राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही गतिविधियों की श्रृंखला के क्रम में भारतीय सेना डूल ने पति महल किश्तवाड़ में लड़कियों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया। बता दें कि किश्तवाड़ की 2 टीमों आयशा और माशा ने मैच में भाग लिया। दोनों टीमों ने बाहर आकर मैच में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में सरकारी अधिकारी, डीडीसी सदस्य, बीडीसी अध्यक्ष और पालमार क्षेत्र के ग्राम प्रधान शामिल हुए। लड़कियों का टूर्नामेंट पालमर क्षेत्र में अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट था। बीडीसी चेयरपर्सन पलमार। मैं इंडियन आर्मी का 17 रंग का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे लड़कियों का एक टूर्नामेंट किया, तो लड़कियां बहुत खुश हुई क्योंकि पहली बार लड़कियों ने ये खेल खेला है। बहुत अच्छा खेला, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के। हिस्सा ले रही थी और बड़ा खुश हुआ मैं इनका एक मैच देखकर, और मैं आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आज हमारे इस पतिमहाला में टूर्नामेंट किया। इसके साथ मैं इनको एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सिलसिला को जारी रखने के लिए कोई बच्चों का एक और टूर्नामेंट किया जाए। तो बाकी धन्यवाद।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मोहिउद्दीन अनवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने सरकार से पुनर्वास अधिनियम को स्वीकृत देने के लिए कहा। इस अधिनियम 1983 में दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद में 2.3 बहुमत के साथ दूसरी बार पारित होने के बाद अति व्यस्त कर दिया गया। उन्होंने इससे जुड़ी अन्य बातों को उजागर किया और उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। The elections were free and fair under governor's rule. There was not a ring even of a single vote. Those members passed the Resettlement Act, that those people who are forced to vacate the state will be rehabilitated back in their properties. Resettlement Act वो चीज़ है कि जो लोगों को 47 में भगाया गया था स्टेट से, उनको लोग थे वो जम्मू कश्मीर के, नहीं किस कम्युनिटी के थे? मेजॉरिटी वो मुस्लिम्स। अच्छा, हाँ, मोस्टली मुस्लिम्स। कहाँ भाग गए थे वो पाकिस्तान जी, उनको फिर से यहाँ पर बसाने की बात आप कर रहे हैं? Exactly. अच्छा, this bill was passed twice with a 2/3 majority. Government of India has thrown this act, it's an act now, into the dustbin. On the other hand, they have destroyed the state. We had acceded to India under three things: defense, foreign affairs and telecommunication. लेकिन abrogation के बाद तो ये तो खत्म हुआ, that all rules and acts have been. Well, as a government of India, that will remain independent. Then we have no business. Why is democracy then? If we have passed the act, government of India has thrown the act into a dustbin. On the contrary, they have demoted the state unilaterally. Awami Mahaj Azadi were opening a new branch. We have no option than to live independently if government of India doesn't give assent to the Resettlement Act. Basically, they have refused to give assent to the Resettlement Act. They have thrown into the dustbin. श्रीनगर केवीके के रोजगार सर्जन के कृषि व्यवसाय स्टार्टअप के रूप में मशरूम की खेती पर 6 दिनों का कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम आज से 30 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन स्थल की अध्यक्षता प्रोफेसर विभागाध्यक्ष ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्लांट पॉलीथीन विभाग डॉक्टर शाहीन कौसर और वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख केवीके श्रीनगर डॉक्टर सज्जाद मोहिउद्दीन, कृषि विभाग लाल मंडी श्रीनगर के संधान व्यक्ति डॉक्टर शब्बीर रहमान, केवीके के वैज्ञानिक 28 प्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ के मतलब जो समिति डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन और जो मनीष हैदराबाद के वसात से हम दे रहे हैं, उनका ताउन इसमें है। और जो इसमें 28 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको यहाँ 6 दिन में एक्सपर्ट लेक्चर के अलावा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट भी दी जाएगी, ताकि जो ये बेरोज़गार जो का दौर चल रहा है, इसमें जो अब इन बेरोज़गारों को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो स्किल हो जाए, उनमें हुनरमंदी आ जाए और वो अपने लिए ही नहीं बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए भी रोज़गार का एक वसीला बने। इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन जो मनीष हैदराबाद के वसात से तकरीबन हर रोज़ एक ना एक ट्रेनिंग का इनाग्रेशन या वैलिडिटी होती है। मुद्दा और मकसद ये है कि जो यहाँ पर बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, इन बेरोज़गार नौजवानों के लिए ये जो स्किल और ट्रेनिंग ये एक रोज़गार का वसीला बने। अपनी तरह के पहले अभियान में श्रीनगर स्थित लॉजिस्टिक स्टार्टअप फास्ट बीटल के प्रोमोटर्स ने भाग लिया और शार्क टैंक इंडिया जजों के सामने अपना व्यावसायिक प्रस्ताव रखा, जिसे सोनी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित किया गया। शार्क टैंक इंडिया एक व्यावसायिक रियलिटी टीवी श्रृंखला है जो 2023 में अपने दूसरे सीजन में है। बता दें कि लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल और बोट के सीईओ अमन गुप्ता ने 7.5% इक्विटी के लिए 90 लाख का निवेश करने का संयुक्त सौदा श्रीनगर स्थित स्टार्टअप के साथ 12 करोड़ रुपए के मूल्यांकन पर तय किया गया है। गौरतलब है कि फास्ट बीटल प्री सीरीज में US $1 लाख जुटाने वाला पहला कश्मीरी स्टार्टअप प्लान बन चुका है। लगता है कि जैसे कश्मीर का इकोसिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए।
कश्मीर से एंटरप्रेन्योर्स और आने चाहिए। वहाँ पे कोलैटरल कुछ नहीं देना पड़ता है, आपको वहाँ पे अपनी इक्विटी देनी होती है कंपनी में। इक्विटी में हम लोग देखते हैं, जैसे हमारी कंपनी में थी इक्विटी, हमने उनको 7.5% दी और वहाँ से 90 लाख रेज किया, जो कि एक कंपनी की वैल्यूएशन होती है रेवेन्यू बेस पे। जैसे उनका भी अपना, आप देखें 5 से उनका भी अपना वेंचर चलता है, जैसे ये चलता है क्या नाम है, लेंसकार्ट यह है, शादी.com है, या बोट है, या नमिता थी MEQ अर्जुन का है, जो कि यूनिकॉर्न्स है ऑलरेडी इंडिया में। तो इनका ऑलरेडी यही काम इनका भी था कि इक्विटी पे पैसा रेज करते हैं। सेम मॉडल हमने भी अपनाया है कि पैसा रेज करना है इक्विटी पे। हमने इससे पहले भी पैसा रेज किया था इन्वेस्टर से, जो कि जम्मू कश्मीर से तो थे नहीं, बट बाहर दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर से जो हमारे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने हमें इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में, और फिर हमने बढ़ते गए कंपनी की आज वैल्यूएशन है 12 करोड़। लाइव खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।